पूछा, बहन जी, इतनी रात को आप मेरे घर क्या कर रही हैं? उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सा अंधेरा चमका। फिर उसने दयनीय स्वर में कहा, चाची, बर्फ ने पहाड़ को बंद कर दिया है और मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ। मैंने पहाड़ के बीच में कहीं से रोशनी देखी तो यहाँ आ गई। मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, मैं भूख से मर रही हूँ। जब उसने कहा, मैं भूख से मर रही हूँ, तो उसने उन शब्दों में अजीब सा जोर डाला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह बिल्कुल किसी मांस खाने वाले भूत जैसी लग रही थी। मैं इतनी डर गई कि तुरंत दादी के पीछे छिप गई। वह औरत कुछ छोटे छोटे कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, चाची, मुझे पकी हुई बकरी का मांस चाहिए, क्या आपके पास है? दादी इतनी घबरा गई थी कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई। जैसे ही वह औरत दादी के पास पहुंचने ही वाली थी, दादाजी ने ठंडे स्वर में कहा, मांस हांडी में है। इसके तुरंत बाद उन्होंने आधा तसला मांस निकाल कर ला दिया। जब उस औरत ने मांस देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर हंसते हुए बोली, चाचा, इतना थोड़ा मेरे लिए काफी नहीं है, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। दादाजी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, बस इतना ही है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने तसला जमीन पर रख दिया। अगले ही पल वह औरत मांस के सामने घुटनों के बल गिर गई और मुट्ठी भर भर कर मांस अपने मुंह में ठूंसने लगी। वह तो हड्डियां भी चबा गई, न टूटने वाली हड्डी वह निगल लेती थी। दादी ने दादाजी से धीरे से कहा, बूढ़े, वह लड़की इंसान नहीं, भूखे भूत जैसी है। तभी वह औरत दादी को देख मुस्कुराई। उसका मुंह गड्ढे जैसा काला था, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। दादाजी ने अपनी चिलम के 2 कश लिए और ठंडे स्वर में बोले, बुढ़िया, पश्चिम वाले कमरे को साफ कर दे, चुनताओ वहीं रात गुजार सकती है। दादी ठिठकी और हैरान होकर पूछा, चुनताओ कौन है? दादाजी ने उस औरत की ओर झुंझलाकर इशारा किया, बस पश्चिम वाला कमरा साफ कर दे। दादी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी वह औरत अजीब तरह से हंसी। वह पहले ही पूरा मांस का कटोरा साफ कर चुकी थी और अपनी जीभ से धातु के कटोरे में बचे टुकड़े चाट रही थी। उसकी जीभ लंबी थी, लगभग सांप जैसी। दादी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं करूंगी, अगर तुम्हें साफ करना है तो खुद कर लो। ये कहकर दादी मुझे लेकर पूर्वी कमरे की ओर जाने लगी। दादाजी दौड़कर आए और उन्हें रोक लिया। अभी जाकर कमरा साफ करो। जिस तरह से उन्होंने यह कहा वह डरावना था, जैसे अगर दादी ने मना किया तो वहीं उनका गला घोंट देंगे। दादी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनकी बात न माने, इसलिए गुस्से में पश्चिमी कमरे में चली गईं। कुछ ही देर बाद वह वापस आई और बोली, बूढ़े, तुम मौत को बुला रहे हो? उसी समय वह औरत दादी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आपका बूढ़ा आदमी तो बेवकूफ है, मेरी माँ ने तो आपको उसे मार ही देना चाहिए। किसी तरह अचानक उसके हाथ में एक तेज चाकू आ गया और उसने वह चाकू दादी की ओर बढ़ा दिया। दादी ने चाकू ले लिया और दादाजी को घूरने लगी। वह औरत फिर से एक सिहरन भरी हंसी हंसी और दादी के चारों ओर घूमते हुए फुसफुसाई, मार डालो उसे, ऐसा आदमी सिर्फ मुसीबत है। उसकी आवाज लगातार और कठोर होती जा रही थी। दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, पश्चिम वाला कमरा तैयार है, तुम एक रात रुक सकती हो, कल सुबह तुम्हें पहाड़ छोड़ना होगा। उस औरत ने दादाजी को गुस्से से देखा, फिर मुड़ी और पश्चिम वाले कमरे में चली गई। ठीक उसी समय दादी का हाथ अचानक ढीला पड़ गया और चाकू तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह भौहें चढ़ाकर उलझन में बोली, अभी क्या हुआ?